अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MB खान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। तो कल हमने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर की सिखाई थी बिटवीन टू क्वांटिटीज़, बिटवीन टू टर्म्स। आज भी हम आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही सिखाएंगे रैशनल नंबर की, लेकिन ये हम आपको इस तरह सिखाएंगे कि एक से ज़्यादा मतलब दो से ज़्यादा टर्म हो, यानी कि 3 टर्म्स हों, तो फिर कैसे जो है ना वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सिंप्लीफाई सवाल आपका आएगा, सिंप्लीफाई करें, एक सवाल बना देते हैं। 3/7 माइनस के 2/7 प्लस के 4/7। देखें अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को बोथ को लेंगे। सही है, एडिशन भी होगा और सब्ट्रैक्शन भी होगा। तो कल मैंने आपको इंतहाई थॉरली एक कॉन्सेप्ट दिया था मेरे बच्चों कि जब बेस सेम होती है, चाहे वो 2 टर्म हो चाहे वो 100 टर्म हो, जब नीचे वाला डिनोमिनेटर जब आपका सेम होता है तो उसको कितनी दफ़ा लिख देते हैं, उसको एक दफ़ा लिख देते हैं। कितनी दफ़ा लिख देते हैं? एक दफ़ा। देखिए 1 2 3, कितनी दफ़ा लिखा हुआ ये? 3 दफ़ा लिखा हुआ है। कितनी दफ़ा लिखा हुआ है? 3 दफ़ा। मैंने कितनी दफ़ा लिख दिया? एक दफ़ा। और ऊपर वालों को मैंने बताया था कि ये जो ऊपर वाली टर्म है इनको वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। देखिए 3 की जगह 3, माइनस का बीच में निशान था माइनस, 2 की जगह 2, 4 की जगह 4। क्लियर है मेरे बच्चों? अब सवाल ये पैदा होता है कि अब आपने तो मैंने 6th क्लास में आपने मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा हुआ है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट एडिशन का क्लियर किया। तो आपको मैं याद दिला दूं कि एडिशन किस तरह करते हैं। माइनस प्लस माइनस नहीं करते, बल्कि एडिशन का एक रूल होता है कि एक जैसे साइन वाली टर्म्स आपस में जमा होती हैं, अलग अलग साइन वाली टर्म्स आपस में माइनस होती हैं, और आंसर के साथ हमेशा बड़ी टर्म वाला साइन आता है। तो देखें इसके अंदर जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो जब ये +3 है, इसके साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है ये किसका 3 है? प्लस का 3 है। तो अब ये हमारे पास प्लस की एक टर्म 3 और प्लस की 2 टर्म 4। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जमा कर देंगे। 3 और 4 7, और बड़ी टर्म 4 थी, साइन प्लस का था इसलिए इसके साथ प्लस, और ये -2 वैसे ही लिख देंगे। नीचे अपॉन की लाइन भी वैसी आ गई और 7 भी वैसे आ गया। अब ये जो 7 है किसका है? प्लस का है। तो प्लस का 7 और माइनस का 2। अब देखें एक टर्म प्लस की एक टर्म माइनस की, तो ये आपस में क्या होंगे? माइनस होंगे। तो 7 में से 2 गए, कितने बचे? 5 गए, माइनस कर दिया। बड़ी टर्म कौन सी थी? 7 थी, इसलिए प्लस का साइन आया, लेकिन प्लस तो लिखते नहीं है, तो 5/7 आपका ये आंसर हो गया। तो आपने क्या देखा कि रूल्स में कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे 3 टर्म हो, जब आपका जो है बेस सेम हो। जब बेस अलग अलग होगी तो फिर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, वो भी कोई इतना खास डिफरेंट तो नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देख लें अब हम। 4/5 माइनस के प्लस के 3/5 और माइनस के 9/5। अब ये सवाल है आपके पास, 3 टर्म का है, बेस तीनों की क्या है? 5 है। क्या है? तीनों की बेस 5 है। तो जब बेस सेम है, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको कितनी दफ़ा लिखेंगे? एक दफ़ा लिख देंगे। और ऊपर वाली टर्म अपने साइन समेत वैसी आ जाएंगी। देखें -4 था, आपने क्या लिख दिया? -4। फिर +3 था, आपने क्या लिख दिया? +3। फिर -9 था, आपने क्या लिख दिया? -9 लिख दिया। अब वही घिसा पिटा पुराना रूल जो हम आपको 6th क्लास से पढ़ाते आ रहे हैं कि एक जैसी टर्म आप वाले साइन वाली टर्म, एक जैसे साइन वाली टर्म जमा होती है, अलग अलग साइन वाली टर्म माइनस होती है, आंसर के साथ हमेशा बड़ी टर्म का साइन आता है। तो ये भी -4 और ये भी -9, इनको जमा कर दिया, तो 9 और 4 कितने हो गए? 13। इनमें से बड़ा 9 था, साइन माइनस का था, इसीलिए माइनस का आ गया। प्लस के 3 वैसे ही लिख दिया, अपॉन की लाइन वैसे ही डाल दी, और 5 भी वैसे ही लिख दिया आपको। अब माइनस की टर्म और एक प्लस की टर्म, तो अब ये आपस में जमा नहीं होंगी, बल्कि आपस में क्या होंगी? माइनस होंगी। तो 13 में से 3 गए, कितने बचते हैं? 10।
अब इनमें बड़ी टर्म कौन सी थी, 13 में से 3 गए तो 10। अब बड़ी टर्म 13 थी, साइन माइनस का था, तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, माइनस। अपॉन की लाइन वैसी डाली, 5 वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल है ना, यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए दोनों एक ही टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे थे, यहाँ पे एक ही टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। 5 1 = 5, 5 2 = 10। तो क्या हो गया आपका, माइनस के 2/1। 1 नीचे जब भी होता है लिखते नहीं है, तो आंसर क्या आ गया आपका, माइनस के 2 आंसर आ गया। सही मेरे बच्चों, समझ में आई आपकी बात। तो मुझे उम्मीद है बहुत आसान सवाल था ये मतलब जो सेम बेस सेम हो तो बहुत ही आसान होता है, जब नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो तो बहुत आसान होता है। और ये जो रूल है माइनस प्लस का 6th क्लास में मैंने अल्लाह के फजल करम से थॉरली आपको पढ़ाया है, और मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पे आप माइनस प्लस की कम से कम गलती नहीं करेंगे। सही, ऐसे नहीं करना प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, चलो सबको माइनस कर दिया, ऐसे नहीं करना। एक जैसी साइन वाली टर्म जमा होगी, अलग अलग साइन वाली टर्म माइनस होंगी, आंसर के साथ हमेशा क्या आएगा, बड़ी टर्म। डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको पता है 4 और 3 7 में से 2 गए, 5/7 डायरेक्ट कर लिया। अब आप देखें ये जो सवाल था ये क्या मैंने किसी कॉपी से देख के बनाया, नहीं। ये जो सवाल था क्या मेरे पास कोई पेपर पड़ा हुआ है, नहीं, मैंने अपने पास से सवाल बना दिया। तो मैथ याद रख लें डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। तो आप कम से कम ऐसे 10-15 सवाल बना के प्रैक्टिस कर लें। वैसे मैं दूंगा, मैं भी आपको दूंगा, लेकिन आप खुद से भी रफ कॉपी लें और 10-15 ऐसे सवाल बना के जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको जो है वो अफाका हासिल होता जाएगा मैथ में। सही है मेरे बच्चों। अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं अगर आपका जो टर्म है वो जो है ना वो एक जैसी ना हो, तो अब अगर 3 टर्म आ जाए यानी कि जो बेस आपकी एक जैसी ना हो तो फिर कैसे होता है। अब देख लेते हैं। अब एक सवाल बना रहे थे भाई 3/4 माइनस के 2/5, अच्छा इसको 5/2 कर लो, और प्लस के 7/3। तो बहुत ही आसान है, इसमें भी कोई ऐसी लॉजिक साइन नहीं है। आपको 2 वाली तो आती है ना, है ना, 2 वाली तो मैंने सिखाई है ना। तो इसमें क्या करेंगे कि भाई इसको नहीं छेड़ेंगे, प्लस के 7/3 को नहीं छेड़ा, इन दोनों को जो रूल मैंने आपको कल समझाया था उसके मुताबिक हल कर देंगे। सही, समझ में आई बात। क्या करेंगे, जब तक ये दोनों हल नहीं होंगे, जब तक ये दोनों हल नहीं होंगे, इस वाली टर्म को आपने नहीं छेड़ना, उसको वैसे ही चलाते रहे। अब कर लें भाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, लिख दें 2 × 5। अब ये वाला 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको कर दें 5 × 5 माइनस, फिर ये वाला 2 वैसे ही लिख दिया, ये वाला 2 इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, इसको कर दें। समझ में आ रही है मेरे बच्चों बात। क्या करा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया। अब देख लें 5 5 = 25 माइनस 2 2 = 4, 2 5 = 10, प्लस के 7/3 देखें, दोबारा वैसे ही लिख दिया मैंने 7/3। सही, छेड़ ही नहीं रहा भाई उसको। इसको हल करो। अब 25 में से 4 गए, कितने बचते हैं, 21/10 प्लस 7/3, एक बार फिर वैसे लिख दिया। अब ये 2 टर्म हो गई, अब ये 2 टर्म हो गई, अब इसको आप आराम से सॉल्व कर लें। सही ना। तो अब देख लें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 10 × 3, सही ना, फिर 21 × 3 प्लस 7 × 10। अब 21 3 से कितने होते हैं, ये इससे 63 प्लस के 7 10 = 70 और 10 3 = 30। तो 63 और 70 कितने होते हैं आपके 3 और 133/30, और ये आपका आंसर है। कट रहा है तो इसको काट दें। क्लियर है बच्चों, समझ में आई बात। एक और सवाल करा लेते हैं आपको। 1/5 माइनस के 2/3 प्लस के 1/4 करना है इसको। सही। तो दोबारा समझिएगा, सर ने क्या बोला है। सर ने बोला है जो तीसरी टर्म है, जो आखिर वाली टर्म है, आप पहली वाली टर्म को ना छोड़े, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है।
जब 3 वाली टर्म आ जाए और बेस अलग अलग हो, असल में सवाल को पहचानना जरूरी है। अगर बेस सेम होती तो एक दफ़ा लिखते और ऊपर वाली टर्म वैसे लिखते, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन कर देते। लेकिन यहाँ पर क्या, बेस अलग अलग है, डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो कोने वाली टर्म है अपने साइन समेत वैसे ही उतार देंगे। स्टेप शुरू यहाँ से करो, इसको हल बाद में करना, पहले इसको वैसे ही उतार दो, सही, इसको अपने जहन में बिठा, पर इसको नहीं छेड़ना। कब तक नहीं छेड़ना, जब तक कि जो है ना यहाँ पे ये सिंगल टर्म ना बच जाए। जैसे 21/10 सिंगल टर्म बच गई थी। अब इसको हल कर दें हम, वो तो आपको आता ही है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं जब बेस अलग अलग होती है, सही। ये वाला 3 इससे कर दें, 1 × 3, फिर 2 लिख दिया, और ये वाला 5 उससे जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2 × 5। फिर ये देखें, जब तक आपकी यहाँ पे फर्स्ट टर्म ना हो इसको ऐसे ही लिखते रहेंगे आप, सही मेरे बच्चों। तो कितना हो गया, 3 1 जा 3, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15। फिर ये बेचारा प्लस के 1/4, वैसे ये गोल गोल अंडे नहीं बना देना कहीं, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको, सही है मेरे बच्चों। कोई पता चला आप भी गोल गोल अंडे बनाए जा रहे हैं। तो 3 में से 10 गए, अलग अलग टर्म वाले साइन थे, तो आपको पता है ये माइनस का 10 है, ये प्लस का 3 है, तो जाहिर सी बात है अलग टर्म थी, साइन अलग थे, तो आपस में माइनस होगा। 7 बड़ी टर्म 10 थी, साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, सही, अपॉन 15 हो गया। अब ये देखें, अब 2 टर्म आ गई, अब फिर मजीद ये वाला पैटर्न, सही। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 15 को 4 से कर दिया, फिर माइनस के 7 × 4 प्लस के 1 × 15, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे किया, तो ये लाइनें वाइनें बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए। अब कर लें 7 4 दा 28 माइनस के प्लस 15 1 दा 15 और 15 4 दा 16, सही। इधर कर देते हैं थोड़ा सा। अब 25, ये देखिए ये अलग अलग टर्म थी, ये प्लस के 28 और वो 5, तो कितना बचा 13 अपॉन माइनस के 13/60, ये आपका आंसर होगा। सर 28 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा, 13 बचेगा, सही। माइनस का क्यों बचा, क्योंकि 28 बड़ी टर्म थी इसीलिए माइनस की बची, अपॉन 16, सही स्टूडेंट। तो ये आज मैंने आपको समझाया कि जब बेस सेम हो और 3 टर्म जब हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, और जब बेस सेम ना हो और 3 टर्म हो तो उसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आएगी। अब 5 सवाल मैं आपको बेस सेम वाले दे देता हूँ, और 5 सवाल मैं आपको जो बेस सेम नहीं है वो आपकी ज़रूरी नहीं है कि मेरे दिए हुए सवाल करो। समझ में आ रही है आपकी बात। ये ज़रूरी नहीं कि जो सर बाबर ने सवाल दे दिया वही करना है। ओ भाई अपने पास से सवाल बनाओ। ये सवाल को मैंने अपनी कॉपी से उतारा, कोई अपने दिमाग से उतारा ना, कुछ भी लिख दिया उसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पे भी मैंने कुछ भी लिख दिया उसको सॉल्व कर लिया। पैटर्न हम जो है सिर्फ उसको फॉलो करेंगे। तो आप लोग 6 में भी माशाल्लाह खुद सवाल बनाते थे, तो आप 7 में भी खुद सवाल बनाए, हल करें। मेरा काम है आपको देना, तो मैं आपको दे देता हूँ सिंप्लीफाई के 5 सवाल, 10 सवाल ये मैं आपको होम टास्क दे रहा हूँ। तो बेटा ज़रा हाथ तेज़ी से चलाएं और जल्द अज जल्द। आपको पता ये 5 दिन होते हैं, फुल हम लेक्चर आते हैं, फुल लेक्चर आपको देते हैं, फिर हमारी 3 दिन की छुट्टियां हो जाती हैं, 2 दिन की छुट्टी हो जाती है, सही ना। और देन जो है वो फिर आपका हफ्ता इतवार जो हफ्ते को आप मुझे कॉपीज़ चेक कराएं इंशाल्लाह आके, सही। तो होमवर्क आपका क्या है, ये सवाल सिंप्लीफाई करना है आपने सारे, सिंप्लीफाई। सही, ये 5 सवाल मैंने आपको दे दिए जिनकी क्या है बेस सेम होगी। यहाँ पर भी 5 आ गए,
सही, तो ये मैंने दिए, आप यकीन करें अपने पास है, मैंने अब देखे ना बना दिए, बस बेस सेम रखी, ऊपर वैल्यू कुछ भी तो दी। आप भी अपने पास से बना लें, मुझे तो याद भी नहीं होगा कॉपी चेक करते हुए कि मैंने कौन से सवाल दिए थे। सही है ना, मुझे तो नहीं याद होगा कि मैंने कौन से सवाल दिए, तो आप अपने पास से बना के कर लें तो कोई इशू नहीं है इसको। सही। अच्छा 5 सवाल मैं आपको ये दे देता हूँ जिसकी बेस अलग अलग है। सही, तो ये टोटल मैंने आपको 10 सवाल दिए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप ये कर लेंगे। सही है, बुक में बहुत कम इसके क्वेश्चन आंसर हैं, तो मैंने ज़रा ज़्यादा आपको 10 सवाल कल दिए थे, 10 मैंने आज दे दिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में भी आया होगा और फिर आप कर लेंगे। अगर समझ में भी नहीं आया तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मेरा नंबर आपके पास है। सही स्टूडेंट्स, तो मैं इसको जूम भी कर देता हूँ अभी ताकि आपको सवाल उतारने में आसानी हो, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।